हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो, जो कि मैं अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करती हूँ। तो आज का जो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि आपकी मैरिड लाइफ कितनी एक्साइटेड रहेगी। जो मैरिड है उनके लिए भी ये रीडिंग है कि उनकी कितनी एक्साइटेड रहने वाली है आने वाले टाइम में, और जो सिंगल है उनके लिए भी ये रीडिंग आती है कि उनकी मैरिड लाइफ जब होगी तो वो कितनी एक्साइटेड होगी, कितनी एक्साइटमेंट लेवल कैसा होगा आपकी मैरिज लाइफ में। कहीं बोरियत तो नहीं आ जाएगी, कहीं बोर तो नहीं हो जाएंगे आप एक दूसरे से। तो ये सारी चीजें जो है स्पेक्स आज मैं कवर करूंगी पिक कार्ड रीडिंग में। आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छा लगेगा और आप उसको जो है पूरी दिलचस्पी के साथ मेरी वीडियो जो है देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये पाइल्स मैंने अरेंज करके रख दिए हैं। पाइल 1 पे ये पिंक कलर का लिपस्टिक रखा है मैंने, फाइन। पाइल 2 पे ये ब्राउन कलर का लिपस्टिक है, ओके। एंड पाइल 3 पे ये ऑरेंज कलर का लिपस्टिक है। तो प्लीज चूज कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू कलर्स। आप लोगों ने कलर्स के ऊपर से बेसिकली आप लोगों ने सर चूज करनी है पाइल, फाइन। कलर के ऊपर ही चूज कीजिएगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेजोनेशन के जो है वो चांसेस बनेंगे। और जब भी आप चूज करें कोई कलर, वो ही करना जो आपको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको बार बार अपनी तरफ खींच रहा है, फाइन। मैं एक मिनट कैमरा सेटिंग थोड़ी ठीक कर लूं। आई थिंक देयर इज समथिंग, थोड़ा सा कैमरा सेटिंग जो है वो चाहिए। आई थिंक नाउ इट्स फाइन। पाइल 1 पे मैंने ये पिंक कलर का लिपस्टिक रखा है, पाइल 2 पे ये ब्राउन कलर का, एंड पाइल 3 पे ऑरेंज कलर का। तो प्लीज चूज कर लीजिए। आई होप अब तक आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग अपनी पाइल 1 से। जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है यानी कि पिंक लिपस्टिक चूज करी है, तो आइए देखते हैं उनकी शादीशुदा लाइफ में कितनी एक्साइटमेंट बनी रहेगी, कितना फन रहेगा। फाइन, लेट्स सी। ये जो सिंगल है उनके लिए तो है ही है, बट जो ऑलरेडी मैरिड है आने वाले टाइम के लिए उनके लिए भी है, फाइन। तो मैं इसमें तो 2 टेरो डेक यूज कर रही हूँ, एक रीडर विद टेरो डेक और एक द पावर ऑफ लव। बिकॉज लव जो है वो बहुत कुछ बताता है कि कितनी आपकी एक्साइटमेंट, कितना एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, सब कुछ रहेगा, फाइन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रीडर विद टेरो डेक से आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, okay, 9 of Pentacles, Wheel of Fortune, the Empress in reverse, King of Swords, the Sun in reverse, and 4 of Pentacles has come, fine। ये रीडर विद टेरो डेक से कार्ड्स आए हैं हमारे पास। फिर हमारे पास द पावर ऑफ लव से आते हैं इंडिविजुअलिटी, सेल्फ लव एंड काइंडनेस। ये 3 कार्ड आए हैं हमारे पास द पावर ऑफ लव टेरो डेक से। सबसे पहला कार्ड आया हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप लोग अपने आप को लेके उस रिलेशनशिप में, मैरिज में आप अपने आप को लेके बहुत ज्यादा टेम्पटिंग होंगे, इन द सेंस कि आप अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे, आप अपनी ख्वाहिशें, अपनी एम्बिशंस, अपने डिजायर्स को लेके ज्यादा पर्टिकुलर रहेंगे, ठीक है। और आप अपने बारे में ज्यादा अहमियत देंगे हर चीज को, आप अपनी चीजों को वैल्यू ज्यादा देना प्रेफर करेंगे अदर देन दी अदर पर्सन। आप दूसरे बंदे की वैल्यू को थोड़ा सा समझेंगे, बट इतना नहीं समझेंगे जितना आप अपनी वैल्यू करेंगे। आप अपनी वैल्यू बहुत करेंगे, आप अपने लुक पे बहुत ध्यान देंगे, अपने छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान देंगे आप लोग, फाइन। फिर आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही कह रहा है कि आपकी, अगर आप अपने ऊपर भी ध्यान देते हैं तो वो भी एक किस्म का एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में बनाए रखता है, ठीक है। लेकिन वो एक्साइटमेंट जो है आपकी लाइफ में वो सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल तरीके का एक्साइटमेंट रह जाता है। फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो कि बात करता है कि आपकी एक्साइटमेंट लेवल जो है वो जैसे डे बाय डे जो है उसके फर्क पड़ता रहता है। जैसे कभी एक्साइटमेंट लेवल बहुत अच्छा होता है, कभी एक्साइटमेंट लेवल जो है अच्छा नहीं रहेगा। ये वाइस वर्सा गेम आपके साथ चलेगी। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है कंप्लीशन की बात करता है, न्यू बिगिनिंग की बात करता है। तो बेसिकली ये वही चीज कह रहा है जैसे मैंने आपको बोली कि कभी अच्छा, कभी धूप, कभी छाव, इस तरीके से एक्साइटमेंट जो है, फन जो है आपकी लाइफ में बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली अगर जोर से ज्यादा एक्साइटमेंट ही चलता रहे तो वो भी मोनोटोनस है, डल लगता है, राइट।
डल लगता है बहुत ज्यादा, लाइफ ऐसे बोर हो जाती है, इसीलिए आपकी लाइफ में थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी रहने वाली है और थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि बैलेंस रहेगी सिचुएशन, नॉट मोर एक्साइटेड, ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं है ना ज्यादा कम एक्साइटमेंट है, ठीक ठाक चीज है, कभी एक्साइटमेंट होगी कभी नहीं होगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, द एम्प्रेस इन रिवर्स आया है तो स्टेबिलिटी, देयर इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी रहेगी एक्साइटमेंट को लेके आप दोनों के बीच में, बिकॉज एक पर्सन का जो है स्टेबिलिटी एक पर्सन की जो है एक्साइटमेंट लेवल वो ज्यादा हाई रहने वाला है, एक पर्सन का थोड़ा सा स्टेबल, थोड़ा सा नॉर्मल रहने वाला है। तो डेफिनेटली आपके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपके पार्टनर्स जो कि है मेन, वो थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज बन के आएंगे, बिकॉज आपके एक्सपेक्टेशंस जो है एक्साइटमेंट की, चाहे ले लीजिए आप किसी भी प्रकार की चीज को हो, तो वो मीट करना इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर देम एंड फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि आपको उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरना ऐसे लगेगा कि जैसे आपके लिए दो धारी तलवार हो चुकी है, ठीक है। तो आपके लिए एक्साइटमेंट लेवल इज देयर, बट इट इज गोइंग टू बी ऐसा होगा कि अभी है तो कल परसों फिर आ जाएगा। बिगिनिंग फेज के बाद फेज एक्साइटमेंट आप लोगों की बढ़ेगी भी और कईयों की कम भी होगी, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दैट, ऐसा नहीं है कि खत्म ही हो जाएगी, देयर आर द थिंग्स की जब होगी। द सन इन रिवर्स आया तो वो यही कहता है कि एक्साइटमेंट ऑब्वियसली एक पर्सन की अच्छी है, एक पर्सन की नहीं अच्छी है, तो वो आपकी रिलेशन को इफेक्ट जरूर करेगी। तो आपके अनहैप्पीनेस जो है वो थोड़ा सा कारण हो सकता है, अनहैप्पीनेस है आपके कहीं ना कहीं आने वाली मैरिड लाइफ में भी, और आपकी मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी अनहैप्पीनेस बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट लेवल, फाइन। एंड रिस्क बहुत ज्यादा है आपके ना उसमें एक्साइटमेंट को लेके। डेफिनेटली अगर ओवर एक्साइटमेंट होगी किसी चीज को लेके तो वो इफेक्ट तो करेगी आपके रिलेशनशिप में, और अगर आपकी कम एक्साइटमेंट होगी तो वो भी इफेक्ट करेगी। तो इसीलिए देयर आर द चांसेस जहाँ पे आप लोगों को अपनी जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है उसको बिल्कुल समय के अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनी। देखिएगा फिर किस तरीके से आपकी जो है लाइफ में, मतलब मैरिड लाइफ जो है वो कॉर्डियली बीतती है। तो आपकी अगर लेवल ऑफ एक्साइटमेंट की बात करूं, इट इज गोइंग टू बी लाइक 50-50 रेशियो, ठीक है। अच्छी भी होगी नहीं भी होगी, इस तरीके के आपके बन रहे हैं चांसेस। इंडिविजुअलिटी यही बोल रहा है कि आप बहुत ज्यादा अपने इंडिविजुअल, अपने अपने बारे में ज्यादा आप लोग सोचते हैं, अपने अपने बारे में आप लोगों को लगता है कि मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वाई ही और शी इज नॉट गिविंग मी दैट लुक। अगर मैं ऐसी बात कर रही हूँ आप अपने बारे में सोचेंगे, दिस इज द की पॉइंट की जो आपके एक्साइटमेंट, तभी मैंने बोला ना कि इंडिविजुअली डिफर कर रही है, एक पर्सन की ज्यादा है एक पर्सन की कम है। सेल्फ लव इज देयर, डेफिनेटली आपको रियलाइज करना है कि आप सेल्फ लव, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ अपने आप को वैल्यू देंगे, कई बार आप लोगों को वैल्यू देते देते इतनी वैल्यू दे जाते हैं कि आप अपने ऊपर काम करना छोड़ देते हैं, ठीक है। बिगिनिंग में आप दिख रहा है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं सारा, लेकिन जैसे जैसे काज आगे मूव ऑन होते जा रहे हैं तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी किसी की शेडो के नीचे आके दब गई है और आप जो है सेल्फ लव करना ही भूल गए हैं। तो आपको अगर किसी को लव देना है तो यू नीड टू सेल्फ लव योर सेल्फ फर्स्ट। काइंडनेस है आप दोनों के रिलेशन में, आई कैन से कि एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि काइंड बहुत है, आप दोनों ही बहुत काइंड हैं, आप दोनों ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बात करते हैं और आप एक दूसरे से लव, नो डाउट यू बोथ लव ईच अदर अ लॉट, बट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट डिफर कर रहा है आप लोगों में। एक पर्सन ज्यादा है, एक पर्सन बिल्कुल ही स्टेबल है या थोड़ा सा लेस फील करता है, तो इट्स नथिंग रॉन्ग इन दिस, फाइन। लेकिन आपकी मैरिड लाइफ है वो चलती जाएगी, वो बैलेंस के साथ चलती ही जाएगी, बट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट या लेवल ऑफ फन आप कह लीजिए तो इट इज गोइंग टू डिफर बिटवीन टू पर्सनैलिटीज, फाइन। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। तो आइए पाइल 2 की रीडिंग देखते हैं। तो ये है पाइल 2 जिन्होंने भी ये ब्राउन कलर का लिपस्टिक चूज करा है, तो आइए देखते हैं उनके लिए। मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ, एक है रिडेवेट टैरो डेक और एक है द पावर ऑफ लव टैरो डेक, फाइन। तो आइए शुरू करते हैं रिडेवेट टैरो डेक से। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, 5 of wands, then we have judgment in reverse and 8 of pentacles in reverse. फिर हमारे पास द पावर ऑफ लव टैरो डेक से जो कार्ड्स आते हैं, वर्च्यू, कॉज एंड इफेक्ट एंड रिलीज। ओके, यहाँ पे मुझे काफी तरह की एनर्जीज जो हैं वो थोड़ी एग्रेसिव एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, थोड़ी जिसको कहते हैं कि अनबेरेबल एनर्जीज हैं, बिकॉज देयर आर सम काइंड ऑफ इश्यूज आप दोनों के बीच में जो आपकी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट को पूरी तरह से इफेक्ट डालते हैं, इफेक्ट बहुत बुरा डालते हैं इफेक्ट इसमें।
एंड आई कैन से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ये है कि ऐसा है काफी लेडीज के साथ कि उनके हस्बैंड उनको समझने में असमर्थ हैं या फिर उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, सेंस ऑफ मेच्योरिटी कम हो रही है, रिलेशनशिप की सेंस ऑफ मेच्योरिटी कम हो रही है, जो अंडरस्टैंडिंग कॉर्डियलनेस चाहिए थी वो नहीं है इतनी रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं मुझे वुमेन जो है वो अनसेटिस्फाइड दिखाई दे रही हैं, और वो ही उनकी जो है अनसेटिस्फेक्शन चैलेंज बन के उनकी लाइफ में आ रहा है, उनके लेवल ऑफ एक्साइटमेंट को जो है प्रॉब्लम में डाल रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स आया है, तो येस देयर इज लेवल ऑफ एक्साइटमेंट बिटवीन टू ऑफ यू, बट क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उस लेवल ऑफ एक्साइटमेंट को या आप अपने रिलेशन को ही बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। यू नीड टू बैलेंस द थिंग्स, यू नीड टू बैलेंस योर थॉट्स, यू नीड टू बैलेंस योर चैलेंजेस, यू नीड टू बैलेंस द बिहेवियर जो आप एक दूसरे को शो करते हो, वो बहुत जरूरी है बैलेंस करना। टू ऑफ वैंड्स है, आप लोग एक दूसरे को छोड़ के या फॉरवर्ड सोच भी नहीं रहे हो कि फॉरवर्ड मूव करोगे आप, या मूव डायरेक्शन आगे आप देख ही नहीं रहे हो। आपका ये होता है कि अगर आपके दोनों के बीच में कोई बात हो गई है तो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट तक तो पहुंचने ही नहीं देती ना आपकी बात, ऐसा हो चुका है। तो आप ना आगे जा पाते हो ना पीछे मुड़ पाते हो, तो आप उसी जगह पे कहीं ना कहीं स्टेशनरी हो जाते हो, विच मीन्स कि आप वहीं पे जम जाते हो जैसे बर्फ जमती है। फाइव ऑफ वैंड्स आया है, तो आई कैन सी मच मोर क्लैशेस देन द अंडरस्टैंडिंग, स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी लेस अमंग यू टू, और आपके बीच में फाइटिंग छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस आई कैन सी, लियोज सेजीज हो सकते हैं, फायर एनर्जी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, एज वेल एज एयर एनर्जी देखने को मिल रही है। तो येस देयर इज रिक्वायर्ड जजमेंट, आप लोग अवेयर ही नहीं है कि आपको एक्साइटमेंट किस लेवल पे जाके आप लोग किस तरह से इकट्ठे होके बैठ सकते हैं, या यू डोंट नो कि आप लोगों में फिजिकल लेवल ऑफ एक्साइटमेंट कितना है या इमोशनल लेवल ऑफ एक्साइटमेंट तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, बिकॉज देयर आर मिसमैच ऑफ थॉट्स, देयर आर मिसमैच ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर, देयर आर मिसमैच ऑफ सेंस ऑफ मिसमैच दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से सेटिस्फाई कम है, तो वो चीज दिखाई दे रही है, और आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर करके थक चुके हैं एक दूसरे से, एंड देयर आर सम काइंड ऑफ इश्यूज जो आपकी मैरिड लाइफ में भी रिजॉल्व नहीं है, जो आपके आने वाली मैरिड लाइफ में, अगर मैं बात करूँ, दिस इज जनरल रीडिंग, अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो पर्सनलाइज रीडिंग करवा सकते हैं। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि यू डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन दिस रिलेशन, नाउ यू वांट टू टेक अ स्टेप, आप स्टेप लेना चाहते हो। वर्च्यू आया है, आपने एक दूसरे को बहुत एनकरेज किया है, हर तरह से एनकरेज करते हो एक दूसरे को, पॉजिटिवली भी आपने बहुत ज्यादा इनकरेज किया है, बहुत ज्यादा इनपुट डाली है इस रिलेशनशिप के लिए, विच इज वेरी गुड फॉर यू बोथ। बट द पॉइंट इज कि हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट होता है, अगर आपको पता है कि आपकी थॉट्स है ऐसी, अगर आप उसको लेके कोई कर्मा करते हो तो वो आपको इफेक्ट डेफिनेटली करेगा ही करेगा, कॉज एंड इफेक्ट डेफिनेटली। अगर आप कोई एक्शन करते हो तो उसका रिएक्शन भी आपको फेस करना पड़ेगा, तो सेम एग्जैक्टली आपके केस में है। अगर आप लेवल ऑफ एक्साइटमेंट अच्छी दोगे तो आप वही फेस करोगे, अगर आप लेवल ऑफ एक्साइटमेंट थोड़ी सी भी, क्योंकि आई कैन सी वुमेन अनसेटिस्फाइड है, तो अनसेटिस्फेक्शन है कहीं ना कहीं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द थिंग्स, विद द पर्सन जहाँ पे वो है, तो दे नीड टू रिलीज वो सारी अनवांटेड एनर्जीज आपको रिलीज करनी पड़ेंगी इफ यू वांट टू, अगर आप चाहते हो कि आपको वो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट मिले जो आप डिजर्व करते हो, तो आपको अनवांटेड एनर्जीज जो है वो रिलीज करनी पड़ेंगी, अदरवाइज दिस रिलेशन विल बी लाइक दिस ओनली। आपको जितनी भी ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत पतली लाइन होती है, तो यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। फाइन, एंड अनसेटिस्फेक्शन है तो उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो आप सेटिस्फेक्शन में, कैसे आप उसको बेहतर बना सकते हो, अपने आप को बेहतर बना सकते हो, यू नीड टू नो दिस थिंग। ऐसा नहीं है कि आपकी मैरिड लाइफ में जॉय नहीं है, आई कैन सी जॉय देयर, फाइन, बट इसको थोड़ा सा निखारने की जरूरत है, यू नीड टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, और देखिएगा फिर कैसे आप लोगों की लेवल ऑफ एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा बीतेगा। ठीक है, मैं रेडिवेट टेरो डेक से मैं एक कार्ड पुल करना चाहूंगी टू नो द clear perspective for pile 2. Fine, for level of excitement for pile 2. Okay, 10 of wands which is telling me कि level of excitement जो है वो definitely आएगा आप दोनों के रिलेशन में, लेकिन उससे पहले आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आपको बात करके सुलझाना पड़ेगा। the things जो नहीं वर्क करी, you have to work for that, and stability, जो सिकनेस चाह रही है आपके रिलेशन में, जो सिकनेस थी सो फार वो खत्म होगी, एंड यू आर गोइंग टू फेस अ न्यू मैसेज आपकी तरफ आएगा, या वाइस वर्सा मैसेज आएगा आप लोगों को, जो आप लोगों के रिलेशन के लेवल ऑफ एक्साइटमेंट को दोबारा से न्यू जर्नी पे लेके जाएगा। फाइन, एंड आई कैन सी हियर सम ऑफ द पीपल आर गोइंग थ्रू द डिवोर्स थिंग्स,
वो भी दिख रहा है, बट इट्स ऑल राइट. द थिंग इज लाइक दिस कि चीजें जो हैं आपकी लाइफ में लेवल ऑफ एक्साइटमेंट विद रिस्पेक्टिव ऑफ योर पार्टनर वो डेफिनेटली होगी. ओके पर उससे पहले आपको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा. तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग. अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं. फाइन. जिन्होंने भी पाइल 3 यानी कि ऑरेंज कलर चूज करा है लिपस्टिक का, तो आइए देखते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है. मैं इसमें 2 टेरो डेक यूज किए हैं. इसमें एक है रिडेवेट टेरो डेक और एक है पावर ऑफ लव टेरो डेक. टेम्परेंस इन रिवर्स आया है हमारे पास इसमें. द हेरोफेंट इन रिवर्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स. फिर हमारे पास पावर ऑफ लव टेरो डेक से आया है फ्रेंडलीनेस, ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस. तो ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास. ठीक है. द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, द लेवल ऑफ फन जो आपकी मैरिड लाइफ में जो है वो बताएंगे, और होने वाली मैरिड लाइफ में भी. इनफैक्ट टेम्परेंस इन रिवर्स आया विच इज टेलिंग अस कि आपको वो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट पहुंचने के लिए आपको किसी भी प्रकार की वेट करने की जरूरत नहीं है. किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं आपका चल रहा है. डेस्टिनी कोई पेशेंस टेस्ट नहीं कर रही है आप लोगों की. आप लोगों को कोई बैलेंसिंग नहीं सिखा रही है. आप लोगों में बैलेंस भी बहुत कम है चीजों को लेके, ये भी दिख रहा है. बैलेंस थोड़ा सा कम है, ये दिखाई दे रहा है. और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को वेट करने की जरूरत नहीं है. जैसा कर्मा वैसा इफेक्ट बहुत जल्दी मिलेगा. अगर लेवल ऑफ एक्साइटमेंट वेरी गुड तो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट वेरी गुड मिलेगी. द हेरोफेंट है. आप दोनों के रिलेशन में देयर इज नथिंग, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही है. आप लोगों को कहीं ना कहीं एक दूसरे को टाइम देना चाहिए, कहीं ना कहीं एक दूसरे से बात करनी चाहिए, कहीं ना कहीं यू नीड टू टॉक टू ईच अदर. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, तो आप लोग हो सकता है किसी प्रकार के डिसीजन को लेके या किसी प्रकार के सर्कमस्टांसेस कह लीजिए, फैमिली सर्कमस्टांसेस या कुछ इस तरह के सिचुएशंस को लेके आप अड़ गए हो, फंस गए हो. इनफैक्ट कि आप लोग चाहकर भी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो. एंड आई कैन सी कि जो आप लोगों के रिलेशन में मेन है वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है अपने लव को लेके. इतने विचार अपने जो है व्यक्त नहीं करते हैं. आपके लिए कोई भी ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर रहे हैं. वो चीज आप लोगों की रिलेशनशिप में मिसिंग है, जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट को अच्छा लेते लेते भी कम लेके जा रही है. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो मैं यही कहूंगी कि आप लोगों के लिए लेवल ऑफ एक्साइटमेंट को आप लोग अगर देखें तो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं उस चीज को लेके, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके रूटीन काम में भी इफेक्ट डाल रही है. रूटीन काम भी प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं. आप बहुत ज्यादा चीजों को सोच रहे हैं. फिर आता है किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स. मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपके पार्टनर जो है वो बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि ही और शी डजंट लव यू, बट द मैटर इज ऑफ एक्सप्रेशंस, द मैटर इज ऑफ एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग. वो सब चीजें आती हैं बीच में, इसीलिए थोड़ा सा वो इमोशनल नहीं होके प्रैक्टिकलिटी से सोच के आपके साथ प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं. आप कहीं ना कहीं आप दोनों पार्टनर्स में से कोई ना कोई एक तो है जो पेशेंटली वेट कर रहा है कि कभी ना कभी तो चीजें जो है वो बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंगली हो जाएंगी. और ये डेफिनेट सी बात है कि अगर लड़की शादी करके जाती है तो इट्स नॉट लाइक दैट कि उसको जाते ही उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें हो जाती है. इट विल टेक टाइम एंड इट विल डेफिनेटली वर्क आउट. और वो चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं इस चीज में, दैट यू आर वेटिंग पेशेंटली कि ठीक है कुछ ना कुछ तो होगा. यू डिड योर वर्क, यू आर वेटिंग फॉर योर लक टू वर्क ऑन इट नाउ. ठीक है. एंड आई कैन से दिस थिंग कि आप दोनों में बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन है, फ्रेंडलीनेस है आप लोगों के रिलेशन में थी और आने वाले टाइम में भी बनेगी. इट इज द जस्ट टाइम ऑफ मैटर ऑफ टाइम सॉरी, जो आप लोगों के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है बीच में. अदर देन कुछ नहीं है. ग्रेटिट्यूड इज देयर. आपके फुली सारी चीजें हैं जो आपके पार्टनर या आप एक दूसरे को बिल्कुल फील करते हो कि यार जो ये कर सकते हैं, जो ये कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है. ये चीजें आप दोनों की लेवल ऑफ एक्साइटमेंट बढ़ा रखा है. और अगर बाय चांस कभी किसी भी प्रकार का कोई ऐसी हर्ट आप हो जाते हो तो डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे को फॉरगिव भी करना जानते हैं. आप लोग एक दूसरे को फॉरगिव करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अपने रिलेशनशिप को और बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे. लेवल ऑफ एक्साइटमेंट आई कैन से कि देयर इज अ लेवल ऑफ एक्साइटमेंट. ठीक है. बट एक दूसरे की तरफ जो आपकी आकांक्षाएं हैं वो थोड़ी सी, जो अप्रोच आपके हस्बैंड आपके साथ लगा रहे हैं वो मटेरियलिस्टिक नहीं है बल्कि प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड है और इमोशनल कम है. क्योंकि आप इमोशनल पर्सन है तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या कह रहे हैं एंजल्स. लॉयल्टी, कमिटमेंट एंड क्रिएटिविटी,
यू नीड टू वर्क ऑन योर रिलेशन इन अ पॉजिटिव वे। फिर देखिए किस तरीके से आपका रिलेशन बहुत क्रिएटिव होता है, लॉयल्टी बहुत है आप दोनों के रिलेशनशिप में। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कहीं कोई थर्ड इन्वॉल्वमेंट है किसी प्रकार की। अगर शक कोई दिमाग में है तो उसको निकाल दीजिए, बिकॉज ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपके साथ टोटली लॉयल है, टोटली सब कुछ है, और आपको बहुत ज्यादा आपको मानते हैं, आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी करने की चाहत रखते हैं, लेकिन फील नहीं करते हैं। आप फील इन द सेंस कि एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो वो चीज आप लोगों के लिए थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा कि कब आपके हस्बैंड आपसे आके एक्सप्रेस करना शुरू करें, या ऐसा भी है कि आपके एक्सप्रेशन में भी देरी हो जाती है कई बार, तो वो चीज को भी यू बोथ नीड टू वर्क ऑन दैट। आज की जो तीनों पाइल्स की मेरी रीडिंग है, इट्स जस्ट टेलिंग इट दैट ऑल द रिलेशंस, जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है, ये डेस्टिनी की तरफ से ही वर्क इन प्रोग्रेस है। ऐसा नहीं है कि हर एक रिलेशनशिप में लेवल ऑफ एक्साइटमेंट इज दी बेस्ट, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कम भी नहीं है बहुत ज्यादा कि मैं आपको बोलूं कि है ही नहीं। लेवल ऑफ एक्साइटमेंट जो है वो डेफिनेटली है, बट इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। और ये सारे लोग मानेंगे मेरी आज के पिक कार्ड रीडिंग से कि डेफिनेटली रिलेशंस जो होते हैं उसमें जो लेवल ऑफ फन है, लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है, वो रोज या हमेशा हर पल एक जैसी नहीं रहती है। इट इज लाइक कि कभी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है, कभी बहुत अच्छे तरीके से वर्क नहीं करती है। तो आई होप कि ये जनरल रीडिंग थी। जो लोग पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं वो मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी कर दूंगी उनके लिए। और आई होप कि आप लोग मेरी आज की पिक कार्ड रीडिंग से सेटिस्फाई हो पाए हो थोड़ा सा भी। और एंजल से मैं यही दुआ करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो है वो खुशियां खुशियां बांटे, किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ जो है वो आपकी लाइफ में ज्यादातर ना टिक पाए, और आपकी हर ख्वाहिश हर मुराद जो है वो जरूर पूरी हो।